सो हेलो फ्रेंड्स, एक फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अभी आया हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर और कवर कर रहा हूँ काफ़ी सारे गार्डनर्स के गार्डन। तो पहला गार्डन आपने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त था और मैं आशा करता हूँ बाकी आने वाले सारे गार्डनर्स और गार्डन आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। आज मैं आ चुका हूँ दूसरे गार्डनर के पास। जिन लोगों को बॉन्साई पसंद है, बॉन्साई बनाना पसंद है या फिर बॉन्साई बनाना सीखना चाहते हैं, उन लोगों को आज की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर कलेक्शन है और ऐसे यहाँ पे आपको हज़ारों बॉन्साई देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज मैं आया हुआ हूँ पूर्णिमा जी की नर्सरी पे, जो कि रायपुर में ही है और बहुत ही अच्छी नर्सरी है। पर्सनली मैं इनका कंटेंट पिछले साल 2 साल से देख रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन बॉन्साई इनके होते हैं। तो मैम खुद ही बनाती हैं सारे के सारे बॉन्साई। हम इनसे बॉन्साई बनाना भी सीखेंगे, साथ ही साथ इनका पूरा का पूरा कलेक्शन भी आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इनकी नर्सरी विज़िट करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर और नर्सरी का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप विज़िट कर सकते हैं और शॉपिंग करना है शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ ही में ये आपको बॉन्साई बनाना भी सिखाती हैं, तो आप अगर चाहें तो बॉन्साई बनाना भी सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में हम मैम की पूरी जर्नी जानेंगे। आखिर उन्होंने बॉन्साई बनाना कैसे सीखा, किस तरह से कितने बॉन्साई उन्होंने बनाए हैं, कितनी कलेक्शन है, पूरी नर्सरी का हम टूर करेंगे। और बाकी आने वाली वीडियोस में वो आपको प्रैक्टिकली बॉन्साई बना के भी दिखाने वाली हैं। तो जो भी लोग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इनकी बैक टू बैक वीडियोज़ को आप इन्जॉय ज़रूर करें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो आपको बताना चाहूँगा, मैं यूँ ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाके उनके गार्डन को कवर करता रहता हूँ। तो चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार संदीप जी और टीम चलो बागवानी करें, आप सभी का स्वागत है सेंट्रल इंडिया के पहले बोनसाई नर्सरी द बोनसाई हार्ट में। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे साथ हैं पूर्णिमा जोशी जी, जिनकी कलेक्शन मैं पिछले लगभग 1-1.5 साल 2 साल से कंटिन्यू देखता आ रहा हूँ सोशल मीडिया पे। तो फाइनली आज हमें इनकी नर्सरी पे, अभी तक इनकी किसी यूट्यूबर ने वीडियो कवर नहीं की, मैं पहला ही यूट्यूबर है जो इनकी वीडियो कवर करने वाला हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनका कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले, आपका गार्डन टूर करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं, आखिर किस तरह बॉन्साई की तरफ रुझान आया, कहाँ से बॉन्साई बनाने आपने सीखे, कितनी वैरायटी है, कितना कलेक्शन है, सब कुछ आज हम दिखाने वाले हैं। मैं पूर्णिमा जोशी हूँ, मैं रायपुर में रहती हूँ। बोनसाई कला मुझे पिता से पैतृक संपत्ति में मिली। वाह। तो मेरे पिता से ही मैंने बोनसाई बनाना सीखा। बचपन से जब उन्हें बोनसाई बनाते हुए उनके कलेक्शन को देखती थी तो रुझान उस तरफ हमेशा से था। लेकिन फिर 2012 में अपना घर, अपने गार्डन में हमने एक बोनसाई से, एक पेड़ से शुरुआत की और आज आप देख सकते हैं बोनसाई हार्ट हज़ारों बोनसाइज का कलेक्शन है जी। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है मैम आपका। तो हम एक तरफ से टूर करना शुरू करते हैं आपके गार्डन का। किस किस तरह के बॉन्साई हैं हमारे व्यूअर्स को दिखाएं और साथ ही साथ ये भी बताएं आखिर बॉन्साई होता क्या है। मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक जितना मैंने सीखा है तो बोनसाई एक कला है जिसे जापानीज़ लोगों ने ये किया था, डेवलप किया था। बोनसाई एक आर्ट है जिसमें हम एक प्लांट को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो एक बड़े ट्री के जैसा मॉडल हो सके। जैसे हम बच्चे साइंस का मॉडल बनाते हैं ना जी, तो वैसे ही सेम हम प्लांट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो एक बड़े वृक्ष जैसा दिखे। हिंदू सभ्यता में भी बोनसाई को वामन वृक्ष कला के नाम से जाना जाता है। अच्छा। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतना वो प्रचलित हो नहीं पाया जी। लेकिन बाकी सभी बोनसाई मास्टर्स जो अभी इंडिया में हैं उनकी बदौलत अभी भारत में भी बहुत अच्छे से बोनसाई फल फूल रहा है। वाह। बोनसाई एक साइंस है जिसमें एक छोटे से पॉट में हम हज़ारों सालों तक एक प्लांट को ज़िंदा रख सकते हैं। बोनसाई में मैथ्स का भी आपको ज़रूरत पड़ने वाला है क्योंकि सिमेट्री और उसका रेशियो, प्रपोर्शन सब कुछ हम इसमें यूज़ करते हैं। वाह। तो ये ओवरऑल एक पैकेज है और मोस्ट ऑफ ऑल बोनसाई एक फीलिंग है जो आपको नर्चरिंग, केयर करना और बहुत सारा पेशेंस कैसे जमा करना है वो सिखाता है। नाइस। तो मैम अब हम कलेक्शन देखना शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके पीछे बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है और अलग अलग तरह के ढेरों बॉन्साई यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ दिखाना शुरू करें। सबसे पहले क्या दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने शुरुआत की थी बोनसाई की एज अ हॉबी, फिर वो कन्वर्ट हुआ पैशन में। और जब मैंने देखा कि मार्केट में कहीं भी लोग, हर कोई बोनसाई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, हर कोई बोनसाई सीखना चाहता था लेकिन कुछ ऑप्शंस उनके पास मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, तो बोनसाई हार्ट ने शुरू किया है बजट फ्रेंडली बोनसाई का कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं वो हर कोई बड़े आसानी से अफोर्ड कर सकता है जी।
इन प्लांट्स की या मेरे पूरे कलेक्शन की खासियत ये है कि ये इंडिया के किसी भी क्लाइमेट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। हमने ऐसी ही स्पीशीज़ को चूज़ किया है जो अगर मैं संभाल सक रही हूँ और रायपुर के गर्मी में सर्वाइव कर रहे हैं, तो इंडिया में कहीं भी कोई भी आसानी से इनको ग्रो कर सकता है, इनकी केयर कर सकता है और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये एज अ गिफ्ट उनको दे सकते हैं। वाह। ये फाइकस टाइगर बाग का पूरा कलेक्शन है जो इंडोर प्लांट्स, इंडोर ऑफिसेस के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से वहाँ सर्वाइव करता है। ये लगभग 10-11 साल पुराना प्लांट है। इसे एक्सपोज रूट एक स्टाइल होता है, उसके साथ में नेचुरल लावा रॉक्स के साथ हमने कॉम्बिनेशन किया है इसका। ब्यूटीफुल। ये सारे बोनसाइज हमने छोटे सैपलिंग से स्टार्ट किए हैं। चूँकि पेशेंस मुझ में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उन्हें 2018-2012 में इस दौरान मैंने सारे बोनसाइज की इनकी शुरुआत की थी एज ए स्मॉल सैपलिंग, और अब आप देख सकते हैं इनका ग्रोथ। ये अभी भी मैं कहूँगी फाइनली रेडी नहीं है, अभी भी इन्हें बनने में बहुत टाइम है। आइए, ये मेरे कुछ शुरुआती बोनसाइज में से एक है, जिसे आप देख, इसे ये स्पीशी है फाइकस बेंजामिना या ब्लैक फाइकस भी कहते हैं, और आप इसका ये बहुत सुंदर सा एक कर्व देख सकते हैं यहाँ पे। जब हम रॉक्स को किसी भी बोनसाई के रूट्स के साथ जब उसे जोड़ते हैं या ऐड करते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक देता है। जैसे हमने देखा होगा फॉरेस्ट में पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो एक चट्टान से या इससे जुड़ी हुई रहती है, तो इस टाइप का नेचुरल लुक देने के लिए हमने काफ़ी जगह रॉक्स को, आप आगे भी कलेक्शन में देखेंगे, ऐड किया हुआ है, उन्हें जॉइन किया हुआ है रूट्स के साथ। बहुत ही सुंदर लग रहा है मैम। इसी तरह मैं पीछे की तरफ भी देख रहा हूँ, एक और फाइकस का ही बॉन्साई है। ऐसे आपको काफ़ी सारे हमारे कलेक्शन में देखने मिलेंगे जिनकी रूट्स हमने काफ़ी एक्सपोज करके रखी हुई है, काफ़ी बड़ी रूट्स हैं। ये सब प्रिपेयर हो रहे हैं प्लांट्स लैंडस्केप बनाने के लिए। ये लगभग 4 से 5 फीट बड़े लैंडस्केप में जाएंगे। सो लैंडस्केप या पेंजिंग एक आर्ट है जिसमें हम रॉक्स और बोनसाई को कंबाइन करके एक नेचुरल पूरी सीनरी क्रिएट करते हैं। एक ये मैम पीपल बोनसाई, ये जी, ये बोधी पीपल या फाइकस रूम्फी का बोनसाई है। ये फॉरेस्ट स्टाइल में हमने ग्रुप प्लांटिंग या फॉरेस्ट स्टाइल इसे कहते हैं। ये अभी इसका मेंटेनेंस रह गया है, इसका ईयरली मेंटेनेंस, इसलिए आप जी देख सकते हैं। इसमें भी हमने एक्चुअल रॉक्स को कंबाइन करके और एक ऐसा आइलैंड जैसा क्रिएट करने का अभी हमारा कोशिश है। वाओ। और मैम ये वाला जो पीपल है, ये सिंगल पीपल है जिसमें काफी सारे स्टेम्स हैं? ग्रुप प्लांटेशन करते हैं। इसमें एक मेन ट्री होता है और उसके आजू बाजू जो है वो सारे उसके सब ट्रीज होते हैं। सब ट्रीज हैं, ओके। और ये अलग से एक ट्री यहाँ पर भी है, इसमें मतलब भी ग्रुपिंग है? इसमें 2-3 प्लांट्स की? ये दोनों ग्रुप प्लांटिंग है, दोनों में ही ग्रुपिंग है। लेकिन वो फाइकस है और फाइकस की खासियत होती है कि आपस में बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाते हैं उसके सैप की वजह से जी, इसलिए वो कुछ सालों बाद एक सिंगल आइडेंटिटी जैसा दिखने लगता है। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और ख़ास तौर पे जब आप नीचे की तरफ से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, तो वो दूर से देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल मैम, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है आपका। एक ये क्रिएशन मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये 15 इंच का ट्रे है। ये एक्चुअल आइलैंड रॉक है और उसके ऊपर ये सारे छोटे जेड मामे बोनसाई, ये 8 मामे बोनसाइज का एक लैंडस्केप हमने यहाँ क्रिएट किया है। अच्छा, देखने में बिल्कुल भी ऐसा हमें पता नहीं चल रहा कि इसमें 8 लगे होंगे। 8 मामे बोनसाइज हैं और इसकी शुरुआत मैंने की थी 2019 में। छोटे छोटे सैपलिंग और छोटे प्लांट्स इसमें लगाए थे। बहुत ही सुंदर लग रहा है मैम। तो ये हमारे जो नॉर्मल जेड होते हैं वही हैं? वही नॉर्मल जेड है, लेकिन कुछ रीज़न से उसने अपना कलर अब चेंज कर दिया और बहुत ही खूबसूरत उसमें येलो कलर आया हुआ है। जैसे वेरीगेटेड जेड होते हैं ना, उस तरह का लग रहा है जी। पीछे की तरफ मैम एक फाइकस का है। फाइकस है जी। ये है फाइकस क्रेसिफोलिया। ये लोग अपने इंडोर्स रखने के लिए काफ़ी प्रेफर करते हैं इस प्लांट को। इस प्लांट की एज लगभग 12 से 13 साल होगी और आप इसकी एरियल रूट्स और ये सब देख सकते हैं जी। रायपुर के क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा मानसून में एरियल रूट्स आती हैं और उसके बाद हमारा टास्क होता है कि पूरे समर्स में और अक्टूबर हीट में इन रूट्स को, एरियल रूट्स को ज़िंदा रखना। तो यहाँ काफ़ी मुश्किल टास्क है, वो बहुत जल्दी रूट सूख जाती हैं क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होती हैं जी। लेकिन अब ग्रोइंग सीजन है, सो आई होप कि इस प्लांट की रूट से हो जाए, सर्वाइव हो जाए। ये एक 15 साल पुराना बोधी पीपल है। इसकी रिसेंटली हमने प्रूनिंग की है, इसलिए लीव्स काफ़ी कम हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसके वुंड्स देख सकते हैं
और इसका बार्क देख सकते हैं। तो एक बोनसाई की एज को अगर आपको पता करना है तो जैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आती है ना, जी। वैसे हर एक बार्क भी उसकी लगभग एक अप्रॉक्स एज को डिफाइन करता है। बिल्कुल ठीक। ये फॉरेस्ट से कलेक्ट किया हुआ एक बोधी पीपल है। वाह। इसका ये डेडवुड स्ट्रक्चर, इसका एक कंप्लीट ये प्री बोनसाई मटेरियल है। कुछ सालों के बाद ये एज अ बोनसाई हम बोल सकते हैं दिखना स्टार्ट होगा जी। सो ये प्री बोनसाई कलेक्शन है। तो अगर कोई अपने खुद से बोनसाई प्रिपेयर करना चाहता है तो हमारे पास हज़ारों प्री बोनसाई स्टॉक है। वाह। उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके ट्रंक बहुत अच्छे हैं। आपको केवल ब्रांचेस और लीव्स पे काम करके आप अपना खुद बोनसाई बना सकते हैं, क्योंकि हम सबके पास इतना टाइम नहीं है और पेशेंस तो बहुत ही कम है। आजकल रील्स का ज़माना है। बिल्कुल। तो लोग चाहते हैं कम समय में ही उनको कम रिजल्ट समय मिलने में लग अगर जाए। आप बिल्कुल बोनसाई रेडी करना चाहते हैं तो हमारे पास काफ़ी अच्छा प्री बोनसाई स्टॉक भी है बोनसाई लवर्स के लिए। ये मैम फाइकस पे फ्रूटिंग भी हो रही है? जी सर, ये फाइकस क्रेसिफोलिया है और इस साल पहली बार इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हुआ है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट एक प्लांट है। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा, जब फ्रूट्स भी लगे हों हमारे बोनसाई के ऊपर, लीव्स हमारी छोटी होती हैं और स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिज़ाइन किया हुआ है, स्टाइलिंग किया हुआ है, तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर है मैम। इसमें भी मैं देख रहा हूँ एरियल रूट्स हैं जो हमारी, एरियल रूट्स इसमें ग्रो होना स्टार्ट हो गई हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अभी तो ये मैम ने थोड़ा सा ही कलेक्शन दिखाया, पूरी नर्सरी दिखाना बाकी है, तो आगे आप वीडियोस में बने रहें, बहुत मज़ा आएगा। जी मैम। ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्लांट है जेड। ये प्लांट मेरा फेवरेट ये स्पीशी है क्योंकि ये किसी भी क्लाइमेट में, एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। इसमें बहुत कम पानी लगता है लेकिन फुल सनलाइट लगती है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्लांट है। ये हमने स्टार्ट किया था 2019 में। ऐसा वही फिर से एक छोटा सा हम पेड़ लेके आए थे और तब से अभी तक इसका ये ग्रोथ है। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये फॉर्मल अपराइट स्टाइल हम इसे कहते हैं जी। और इतना इसका हैवी अब स्ट्रक्चर है, उसे बेस देने के लिए हमने एक रॉक यहाँ प्लेस करके रखा है ताकि इसे सपोर्ट मिले और वो अच्छा भी दिखे। नाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है मैम। साथ ही साथ फ्रेंड आपको बताना चाहूँगा, मैम क्लासेस भी लेती हैं, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस। किसी को लेना है रायपुर में या फिर ऑनलाइन लेंगे तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और मैम आपको अगले 2-3 वीडियोस में खुद प्रैक्टिकली सिखाने भी वाली हैं आखिर डिज़ाइनिंग वो कैसे करती हैं। तो इस वीडियो में इनका कलेक्शन देखें और आने वाली वीडियोस में इनसे सीखें कि बोनसाई किस तरह बनाया जाता है। जी मैम, नेक्स्ट जेड का बोनसाई। नेक्स्ट जेड फिर यही लगभग 10-12 साल पुराना ये प्लांट है। इसे इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल में हमने डिज़ाइन करने का कोशिश किया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है मैम। और हम पॉट की बात करें तो मैम बोनसाई हम डिज़ाइन तो करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका पॉट भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। तो पॉट का हम सिलेक्शन किस तरह करें? पॉट अभी जब हम अपने ट्यूटोरियल वीडियोस में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हर एक बोनसाई का स्पेसिफिक स्टाइल होता है जी। और वो स्टाइल हम नेचर से ही लेते हैं कि वो प्लांट नेचर में अगर उग रहा है तो वो किस ग्राउंड पे उग रहा है। ओके, तो हर एक बोनसाई पॉट उस ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है कि अगर उस स्टाइल का बोनसाई, उस स्ट्रक्चर का बोनसाई है तो उसका ग्राउंड कैसा होना चाहिए, वो अभी हम आगे देखेंगे। जी, तो फ्रेंड्स आप आगे भी बने रहिएगा, आपको मैम बताने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑथेंटिक बोनसाई पॉट्स मिलते हैं जी। ये इनकी मिट्टी और इनका जो मटेरियल है वो प्लांट्स की रूट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, उन्हें ठंडा रखता है। इसके जो कलर्स हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करते किसी केमिकली किसी भी तरीके से कि वो प्लांट को ख़राब कर सकें। तो अगर आप ऑथेंटिक बोनसाई पॉट्स खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट। अच्छा, पॉट्स भी मिल जाएंगे? जी बिल्कुल। 1 इंच से लेकर 30 इंचेस तक के सारे पॉट्स। 1 इंच का पॉट? 1 इंच का अच्छा पॉट जी। तो फ्रेंड्स वो भी दिखाऊंगा आपको आगे, काफ़ी कुछ मिलने वाला है मतलब यहाँ पे। मैम एक ये जो पीपल का बोनसाई है, ये कौन सा पीपल है और किस तरह से डिज़ाइन किया आपने? सर ये बोधी पीपल है। अच्छा। ये लगभग 9 साल पुराना प्लांट है। आप इसका निबारी देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे ड्यूअल ट्रंक या ट्विन ट्रंक स्टाइल कहते हैं। ओके, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बोधी पीपल घरों में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये वही स्पीशी है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने दीक्षा प्राप्त की थी, तो इसकी ऑस्पिशियस वैल्यू या होली वैल्यू भी बहुत है। और मैं कहूँगी सबके घर में एक बरगद, एक पीपल, एक नीम और एक आम का पेड़ होना ही चाहिए। भले ही आपकी बालकनी हो चाहे गार्डन हो, लेकिन हम कम से कम इतना तो एनवायरनमेंट को वापस या अपने नेचर को वापस दे ही सकते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैम इसी के साथ ही कई सारे मिथ भी हैं
कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि पीपल बरगद को घर में नहीं लगाना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या बिल्कुल। कहेंगे? देखिए, अभी तक मैंने जितना सीखा है, इंडिया में कभी भी, हम हमेशा गाँवों में रहे हुए लोग जी। हैं और घर के सामने आंगन होता था। हमारे यहाँ पॉट्स का या गमले में पेड़ लगाने का प्रचलन बहुत बाद में शुरू हुआ है। हम जो भी पेड़ लेके आते थे अपने घर के आंगन में लगा देते थे। जब हम वृक्ष की बात करते हैं या बड़े ट्रीज़ की बात करते हैं, जैसे बरगद, पीपल, इमली, मैंगो, ये सारे पेड़ों की जड़ें घरों की नींव को ख़राब करती थी, क्योंकि कच्चे मकान होते थे। इसलिए हमारे दादी और नानी ये सब बोलते थे कि घरों में बड़े पेड़ मत लगाओ, ये नींव ख़राब करेंगे, पेड़ के घर को ख़राब करेंगे। जी। लेकिन ये बोनसाई है, ये आपको घर में रखना ही चाहिए। जी। ठीक, क्योंकि हम इन्हें ज़मीन पे नहीं लगा रहे हैं, इनकी जड़ें उतनी ही रहेंगी जितना पॉट है। पॉट के अंदर ही रहेगा जो भी रहना है। बल्कि आपके घर में ऑक्सीजन बढ़ाएगा। जी। ठीक है, ये आप अच्छा, पीपल ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल, 24/7 ऑक्सीजन देता है पीपल प्लांट। और अगर कोई प्लांट है, वो कम से कम दिन में आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन शुद्ध कुछ तो मिलेगा ना। कुछ तो मिलेगा। बाहर पूरा पोल्यूशन है। आप घर में 5-6 भी अगर पेड़ रखते हैं। जी, अभी एक स्टडी हुई, उसके हिसाब से एक घर बनाने में या एक सोसाइटी बनाने में 15 से 20 बड़े ट्रीज़ को तोड़ा जाता है। अगर हर बालकनी में हम 6 छोटे पेड़ भी या 6 बोनसाई भी लगाते हैं, तो कम से कम एक ट्री के बराबर जो बेनिफिट होता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम होता है, हम उतना तो नेचर को हेल्प कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से। और उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है बोनसाई। ये बड़े ट्रीज़ के जैसे बेनिफिट देंगे, घर में ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा रहेगा, घर के वातावरण को शुद्ध करेंगे और आपको मेंटल पीस मिलेगा। दैट इज चेरी ऑन द टॉप। जब हम रॉक्स को किसी भी बोनसाई के रूट्स के साथ जब उसे जोड़ते हैं या ऐड करते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक देता है। जेड मामे बोनसाई, ये 8 मामे बोनसाइज का एक लैंडस्केप हमने यहाँ क्रिएट किया है। टास्क होता है कि पूरे समर्स में और अक्टूबर हीट में इन रूट्स को, एरियल रूट्स को ज़िंदा रखना। ये किसी भी क्लाइमेट में, एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और मैं कहूँगी सबके घर में एक बरगद, एक पीपल, एक नीम और एक आम का पेड़ होना ही चाहिए।